उत्तराखंड लंबे समय से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह रही है, जबकि हरिद्वार मैदानी इलाकों में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। राज्य की राजधानी देहरादून एक खूबसूरत हिल स्टेशन होने के अलावा कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय सैन्य अकादमी सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की मेजबानी करता है। मसूरी और राज्य में विशेष रूप से गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। लंबे वीकेंड्स और विशेष अवसरों के अलावा गर्मियों के महीनों में अक्सर बड़ी संख्या में लोग विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर से यहाँ पहुँचते हैं। लोग दिल्ली और देहरादून हरिद्वार के बीच सड़क, ट्रेन या हवाई रास्तों से सफर करते हैं। दून और दिल्ली के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगने वाले समय 5 से 7 घंटे तक का होता है। इस तरह ट्रेन से लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं और हालांकि उड़ान में 40 मिनट से 1 घंटे तक का वक्त लगता है, लेकिन हवाई अड्डे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरा होने के साथ आने वाले समय में भारी बदलाव होगा। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले इस 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पूरा होने से जो निर्माण अपने आखिरी चरण में है, वो दिल्ली और देहरादून हरिद्वार के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे ही लगाएगा। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले इस 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पूरा होने से जो निर्माण के अंतिम चरण में है, दिल्ली और देहरादून हरिद्वार के बीच यात्रा का समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे दुनिया के लिए उदाहरण बनने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें 13.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड भी है, जो इसे एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा बनाती है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिस हिस्से में एलिवेटेड रोड बनाई गई है, उसके एक तरफ राजाजी नेशनल पार्क और दूसरी तरफ शिवालिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस रास्ते से हर दिन औसतन 35,000 वाहन गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गणेशपुर और देहरादून में आशा रोडी के बीच राजमार्ग के मौजूदा हिस्से को चौड़ा करना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता था और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता था। मौजूदा राजमार्ग को चौड़ा करने में लगभग 1.5 लाख पेड़ काटने होंगे, जबकि एलिवेटेड रोड बनाने के लिए तकरीबन 11,000 पेड़ काटने होंगे। एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस इलाके में 80 कैमरा ट्रैप लगाए हैं और 3 महीने तक यहां और जंगली जानवरों पर नजर रखी है। इस बीच यहां हिरण, तेंदुए और हाथियों तक लगभग 40 से 50 जंगली जानवरों की प्रजातियों की आवाजाही का पता लगाया गया। पर्यावरण को बढ़ाने के लिए इस इलाके में 3 वृक्ष पुनर्जनन परियोजना शुरू करेगा, जो वन्य जीव और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस समय भारत में इस तरह का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और पेंच में स्थित है, जो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ता है। हालांकि ये परियोजना न केवल देहरादून और हरिद्वार बल्कि दिल्ली में भी बदलाव लाने का वादा करती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बड़े विकास के प्रभावों का नकारात्मक असर भी दिखता है। उनका कहना है कि इस परियोजना से लाभ होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या देहरादून और मसूरी आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलाव को झेल पाएगा? क्या ये उसके लिए तैयार है? इस एक्सप्रेसवे के खुलने से देहरादून गाजियाबाद या फिर फरीदाबाद या फिर नोएडा की तरह एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा। पर्यटकों की भारी भीड़ ने पहले ही ऋषिकेश को स्थानीय लोगों के लिए एक जाल में बदल दिया है। टूरिस्ट की भीड़ ट्रैफिक जाम जैसी सूरत पैदा कर देती है। एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद इस इलाके की वन संपदा और रियल एस्टेट पर भी दबाव बढ़ेगा। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट से सभी को फायदा होता है, लेकिन ध्यान ये सुनिश्चित करने पर भी होना चाहिए कि स्थानीय लोगों को उससे ज़्यादा फायदा पहुंचे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने इस परियोजना से देहरादून और मसूरी पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रोकने के लिए कोई उपाय किया ही नहीं है। अधिकारियों का भरोसा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने से न केवल यात्रा के समय में भारी कटौती करके सार्वजनिक सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इलाके में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट केंद्र सरकार का एक प्रमुख फोकस है।
और आर्थिक प्रगति और सार्वजनिक कल्याण बेहद जरूरी है। कभी हरी भरी और शांत रहने वाली दून घाटी में हाल के सालों में हरियाली में काफी गिरावट आई है और भीड़ भाड़ और पोल्यूशन में बढ़त देखी गई है। शहर का मौजूदा बुनियादी ढांचा वहां के लोगों और टूरिस्ट की नीड्स को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ और पार्किंग की समस्या ने खूबसूरती पर इसके धब्बा लगा दिया है। इन परियोजनाओं की अगले कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसे यातायात के लिए एक्सप्रेसवे के खुलने से भारी बदलाव आना तय है। लेकिन केवल समय ही बताएगा कि इस प्रमुख विकास की असली लागत क्या होगी।